हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे यूपी डीलेट थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। तो चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं इसको। यहाँ पर ये है हमारा सामाजिक अध्ययन, यानी जिसको कहते हैं एसएसटी, और ये होती भैया 50 नंबर की। पूर्णांक होता 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें 25 नंबर लाने ही लाने होते हैं पास करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को और अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को हमने क्या किया, इसमें शामिल किया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले 2023 सन के स्टार्ट करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। पानीपत हरियाणा में है, वहीं पे ये लड़ा गया था। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे। तो अकबर के दरबार के साथियों प्रमुख संगीतकार तानसेन थे। तानसेन जो थे प्रमुख संगीतकार थे अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। सलीम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था साथियों। तो सलीम नाम था जहांगीर के बचपन का नाम। बहुत ही ध्यान रखेंगे इसको। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण किसने कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। रायगढ़, महाराष्ट्र। वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया। कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। देखो सबसे पहले तो निकला था कोलंबस। कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में जो है चला था भारत की खोज के लिए, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, इसलिए उसने अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा जो है बाद में उसी से प्रभावित होकर चला और वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत में उसका खूब स्वागत हुआ और बदले में उसको खूब मसाले दिए गए, बहुत सामान दिया गया। यहाँ से जब वहां गया, अपने यहाँ गया, तो वहां पर उसको 60% की दुगुना लाभ हुआ, मतलब सीधे कह लीजिए दुगुना लाभ हुआ। तो फिर वो है यहाँ से प्रभावित हो गया और फिर बार बार वहां से सब यात्री धीरे धीरे आने लगे। इलाहाबाद की संधि कब हुई। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में। बक्सर की संधि 1764 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इन दोनों की संधियां होने के बाद में उत्तर भारत पर पूर्ण रूप से ब्रिटेन के नागरिकों का क्या हो गया, यहाँ पर शासन हो गया, स्थापित हो गया। सहायक संधि। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग कब किया गया, मतलब किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली के समय सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया, क्योंकि लॉर्ड बेलेजली ये चाहता था कि कैसे न कैसे हमको भारत पे कब्जा मतलब करना है, अपना विस्तार करना है। तो उसने क्या किया, जिसको नहीं जीत सकता था उससे सहायक संधि कर ली, लॉर्ड बेलेजली। प्रियरी घास का मैदान कहाँ है। प्रियरी घास का मैदान जो है सबसे बड़ा घास का मैदान है और ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में प्रियरी घास का मैदान है। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। कंगारू साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप है, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद में अटलांट मतलब अंटार्कटिक अटलांटिक महासागर वो महाद्वीप। उसके बाद में कह लीजिए आपका आ जाता है यूरोप, और यूरोप के बाद में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो इतने मतलब 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा आप लोग याद कर लीजिए एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका। रानीगंज कोयला खान स्थित है। रानीगंज कोयला खान स्थित है साथियों पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला खान स्थित है पश्चिम बंगाल। वहीं पर देखेंगे नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी 17
66 में भारत में डाक प्रणाली जो है 1766 में लॉर्ड कॉलिनवार्थ के समय ही ये प्रारंभ हुई थी। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था, इसको ध्यान रखेंगे। अब 2022 के देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था, जिस समय बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के समय जो है बाबर का युद्ध होता है यहाँ पे। हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? हुमायूं नामा का रचयिता उन्हीं की लड़की जो थी गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। हुमायूं की इसमें आत्मकथा है। कालिंजर का दुर्ग स्थित है। कालिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में। आप लोग आला में भी सुनते होंगे किला कलिंजर क्या, तो कलिंजर का दुर्ग स्थित है कहाँ? बुंदेलखंड में। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला है ख्वाजा निजामुद्दीन मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये आपकी अजमेर में। कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। यहाँ फिर पूछ रहा है किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे। फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, इसी तरीके से आते रहे। किस देश के व्यापारी सबसे पहले आए? पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल के ही वो थे वास्को डिगामा जो आए थे, भारत की सबसे पहले खोज किया। इलाहाबाद की संधि फिर से पूछी गई, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1765 में। बक्सर की सन 1764 में। ये संधियां आप लोग जरूर याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरू की गई। लॉर्ड कार्निवालिस। लॉर्ड कार्निवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से। भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वही वेतन मिलता है जो राज्यसभा के पदेन सभापति का होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए दो दो वेतन नहीं मिल सकते। रूबी। रूबी यानी ये अभ्रक। रूबी क्या है? रूबी अभ्रक है। अभ्रक ऐसा पदार्थ होता है, अभ्रक को अंग्रेजी में माइका कहते हैं। और अभ्रक जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। जो प्रेस होता है, प्रेस विद्युत स्त्री जिसको या प्रेस कहते हो, तो प्रेस के नीचे की जो पट्टिका होती है वो अभ्रक की ही होती है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 111 राष्ट्रीय राजमार्ग। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 111 याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन जो है क्या लिखा है? कौन संचार का साधन नहीं है? यहाँ पे संचार लिखा है साथियों। कौन संचार का साधन नहीं? कम्युनिकेशन का मतलब संचार का है। तो हेलीकॉप्टर जो संचार का साधन नहीं है, इसको तो स्वयं उड़ा के ले जाना पड़ता है। ईमेल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ये सारे मतलब संचार के साधन है। अब 21 के देखते हैं आए हुए प्रश्न। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई, क्योंकि बाबर को तुर्की बहुत अच्छी आती थी। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया? 1498 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। वांस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसी आपस में लड़ते रहते थे व्यापार को लेकर के कि हम अपना व्यापार करेंगे, और फ्रांसीसी सोचते थे हम अपना, लेकिन लास्ट में फ्रांसीसियों को हारना पड़ा था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था सती प्रथा का अंत, और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से। इसीलिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को दे देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे देता है? उपराष्ट्रपति को। रानीगंज कोयला खान देखो फिर से आ गया। रानीगंज कोयला खान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। संसद का निर्माण किससे होता है? संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिल करके संसद का निर्माण होता है। अगर संसद के सदन पूछता है तो दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसको लोअर हाउस कहते हैं और इसको अपर हाउस कहा जाता है। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? काशी गोमती संयुक्त बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय किया गया है। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? असम में। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? मूंगफली। मूंगफली खरीफ की फसल है। तरबूज ये जायद की फसल है। गेहूं, मटर, चना ये सब रबी की फसलें हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी। गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी पंडित जगन्नाथ। सूरदास ने सूरसागर लिखा। तुलसीदास ने जानकी मंगल, कवितावली, दोहावली ये सब विनय पत्रिका लिखा। जहांगीर के बचपन का नाम साथियों सलीम, दोबारा से पूछा गया है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सॉन्ग से भी इसको याद रख सकते हैं, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। तो प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका, ये भी दोबारा से आया है। प्रेरी घास का मैदान इंपॉर्टेंट है। प्रेरी और पंपास ये भी आप लोग याद कर लेना। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़, महाराष्ट्र। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 7 राज्यों से निकलती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विक्टोरिया झील प्रपात जम्मू कश्मीर में है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। पंपाज क्या? शीतोष्ण कटिबंधी वन। देखो पंपाज भी आ गया, शीतोष्ण कटिबंधी वन है। शीतोष्ण कटिबंधी वन है। जैसे ये देखिए ग्लोब है, तो ये होती है आपकी भूमध्य रेखा, ये होता है उष्ण कटिबंधी, और इसके बाद में यहाँ होता है शीतोष्ण, फिर ये होता है शीत। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है लिया गया है आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है राज्य विधानसभाओं द्वारा। राज्य की विधानसभा द्वारा जो है राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का यानी एमएलसी वालों का चुनाव होता है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, लेकिन जिसमें बना था तब 8 अनुसूचियां थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। दोबारा से प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर सरकार की आय का स्रोत नहीं? सीमा शुल्क, आयकर ये सभी हैं, लेकिन भू राजस्व जो है सरकार की आय का स्रोत नहीं है। फिट्स इंडिया एक्ट दोबारा से आया 1784 में। 1813 में चार्टर एक्ट, 1783, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तुजुक तुजुक बाबरी की भाषा है तुर्की। तुजुक के बाबरी की भाषा है तुर्की। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी लॉर्ड कार्नवालिस वारिस ने। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे तानसेन। इस भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट है। बुलंद दरवाजा किसने निर्माण कराया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। बक्सर की संधि 1764 में। दोनों संधियां याद रखेंगे। नकदी फ्लस है, फसल है। नकदी मतलब जिसे तुरंत पैसे मिल जाए, गन्ना। गन्ना में नकदी फसल के अंतर्गत आती है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त सभी। तांबा भी धातु है, लोहा सोना सभी धातु हैं। संचार का साधन नहीं है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर संचार का, कम्युनिकेशन का साधन नहीं, बाकी ईमेल, इंटरनेट सारी चीजें हैं। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया
सबसे छोटा महाद्वीप है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब इनको मनोनीत नहीं किया जाता है, सभी का चुनाव होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत में शासन का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का हेड होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? 3। कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? 3। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव जो थे वो अंग्रेजी शासन के मतलब अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा? एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, क्योंकि चीन और भारत जो है ये दोनों इसमें आते हैं, एशिया महाद्वीप में ही आते हैं, और दोनों गोंडवाना लैंड के भाग हैं। गोंडवाना लैंड के भाग हैं। देखो, जब सबसे पहले ये ग्लोब टूटा था 2 भागों में, तो 2 भागों में बट गया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत यानी जो खंड समाप्त नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगा। प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल समाप्त हो जाएंगे। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया 2014 में मोदी जी की सरकार में। रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में। न्यायपालिका का कार्य नहीं। न्यायपालिका का कार्य नहीं, कानूनों का क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद। संसद महाभियोग ला करके उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटा सकता है। संसद का उच्च सदन का द्वितीय सदन है। संसद का उच्च सदन का द्वितीय सदन है राज्यसभा। उच्च सदन कह सकते हैं या द्वितीय सदन से। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों में अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। 50-50। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे। रेलवे रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई 1 रुपए के नोट पर 1 रुपए के नोट पर आरबीआई सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 2 रुपए से लेकर के जितनी भी नोटें होती है उसमें आरबीआई जो है गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं? भू राजस्व। भू राजस्व नहीं है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद, देवगिरी जिसको जानते हो वहां पे अपनी स्थानांतरित किया था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ये जर्मनी का साथियों निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग चेक कर लेना कितना होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। विश्व मौसम संगठन विश्व यानी वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 68 में। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? जापान।
लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र, राजा इसमें रहता है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीजों से। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है? आत्म कथा है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए, तोपखाना नहीं चले थे, इसीलिए कौन हार गया? हुमायूं। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह सब शेरशाह ने कहे थे मालदेव से युद्ध करने के बाद। इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ शिवाजी के काल में। विलय नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। संसद से तात्पर्य लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से। लॉर्ड डलहौजी ने ही साथियों क्या किया था? विलय नीति स्टार्ट की थी। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति भी शुरू किया था, जिसमें का ये था कि कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकता। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुन करके आते हैं जनता के द्वारा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 24 घंटे। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है अभ्रक। कर्नाटक के कैगा में स्थित है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई 1766 में। इंटरनेट पर प्रयोग किया जाना www का विस्तारित रूप क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़ा को, रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़ा को। तो साथियों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हो रहा है। तो आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक क्वेश्चन और डाउट है, जिसमें कि राज्यसभा देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष आयु होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ये भी आप लोग जो है चेक कर लेना कि इसमें जो है 35 दिखा रहा है, हमें 30 लग रहा है, तो आप लोग इसको गूगल कर लेना। तो दो क्वेश्चन डाउट में है, बाकी सारे प्रश्न के सही आंसर हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।